बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हो 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 हो। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रज तनी आवाज। वचन विचारी ने जोई कोई नरसैया तना निरधार। श्री धाम तना साध सांभलो हूँ तो कहूँ छू लागिने पाय। जेरे मनोरथ की दापणे ते पूर्ण एनी पेरे थाय। हो 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 हो। ब्रिज माँ की दी आपन वातडी देता सगली माहे सनेही। काम करता आती घरों पर खिने नव छोड़ो ने। विविध सिनकार जो करता मन उल्लास थाए। मन ना मनोरथ पूरन करता रंग भरे रैनी विहाय। हो 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 हो। निस दिवस वाला जी सोवा तो रामत करता जाए। खिण मातर जो अलगा थई तो विछोड़ो खिन ना कमाए। व्रज नरसिंह प्रगट कीधु आती घने वचन विवेक। ए वचन जोईने चालिए तो आपन थाए विवेक। हो 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 हो। व्रज लीला अति मोटी छे जो नरसैया वचन प्रमाण। ए पगला सर्वे आपना तमे जाने सको ते जान। काहे श्रृंगावती सुनो रे साथी जी यहाँ विलंब की धानी नहीं बार। ए अजवालु सर्वे की तुम्हारे वाले आपन ने आवाज। हो 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 हो। प्रेम सेवा वाले प्रगट की ब्रज तनी आवाज। वचन विचारी ने जोई कोई नरसैया तना निरधार। हो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। रासवाणी चल रही है सुंदर साथ जी, और उसके 3 प्रकरण पूरे हो गए हैं। अभी चौथा प्रकरण शुरू करते हैं। इसमें इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को, हमारे जीवों को क्या संदेश दे रहे हैं वो इसमें बताया गया है कि हमें ब्रज की चाल को लेते हुए जीवन में जो राज्य से हमारे मिलन की इच्छा है, उसमें ब्रज की जो चाल है वो बहुत ही काम आएगी। इसलिए ब्रज की जो प्रेम और सेवा की चाल है उसको हमें लेते हुए चलना चाहिए। तो वो कैसे है? प्रेम सेवा वाले प्रगट की भी ब्रज तणी आवार, वचन विचारी ने जोइए काई नर सैया तड़ा निर्धार। कि राजी इंद्रावती जी ने यहाँ पर ब्रज की, हमारे जो पहले फेरे में हमने जो चाल चल के दिखाई थी कि हम प्रेम करते थे अपने प्रियतम से और उसकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते थे, उससे मिलने के लिए उससे उतावले रहते थे। हमारे अंदर का जो प्रेम था अपने प्रियतम से, ब्रज की इस चाल को हमें अपने अंदर जागनी के ब्रह्मांड में जगाना है। वचन विचारी ने जो ये का नरसैया तड़ा निर्धार, वो कह रहे हैं प्रीतम के वचनों से तो विचार करना ही है, नरसैया के वचनों को भी यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने उस कृष्ण से कितना प्रेम किया और अपने वचनों में अपने प्रेम को उतारा उन्होंने। तो कह रहे हैं कि हम तो परमधाम की रूहें हैं, हमें अपने प्रीतम से कितना प्रेम करना चाहिए और किस तरह से उनकी सेवा करना चाहिए, ये हमें नरसैया और ब्रज की लीला से इसका उदाहरण लेना चाहिए। श्री धाम तड़ा साथ साम लो, हूं तो कहूं छू लागीने पाए, जेरे मनोरथ कीधा आपने ते पूर्ण एरी पेड़े थाए। वो कह रहे हैं, हे मेरे परमधाम के सुंदर साथ साथियों, मेरी परमधाम की सखियों, मैं जो कुछ भी बात कह रही हूँ उसको बड़े ही विचार, दिल और अंदर की आंखें खोलकर और हृदय के दरवाजों को खोलकर मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके चरणों में इंद्रावती बार बार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आपको ये वाणी बता रही है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सिर्फ प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने से ही पूरी होंगी। हमारी कौन सी इच्छाएं? धनी से प्रेम की, धनी से मिलन की, है ना। जो हमारी इच्छाएं हैं वो उनसे प्रेम करने से, जिससे जिससे आप मिलना चाहते हैं। आप किससे मिलना चाहेंगे? जिससे आपको प्रेम होगा। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो तरह तरह से आप उसके नजदीक जाने के लिए सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं। सुंदर साथ जी, सेवा का क्या भाव होता है, उत्पन्न होता है? सेवा उसको क्या कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे मिलने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो कोई ना कोई सेवा कर लेते हैं कि भाई। अब यहाँ पर भी सद्गुरु रूप में जब धनी हमारे पास आते हैं तो उनकी भी सेवा का भाव यही होता है कि बार बार उनके करीब जा सके। उनके करीब जाने का मतलब है कि उनकी नजरों के सामने भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। उनकी आंखों में भी ऐसी शफकत बरकत होती है कि उनके घनिष्ठ, उनके निकट सानिध्य में बैठने से ही कुछ कहना सुनना हो या ना हो, लेकिन सद्गुरु अपनी मेहर अपनी रूहों, अपनी अंगनाओं पे बरसा देते हैं। तो बिल्कुल वही है सेवा का भाव। सेवा का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है सुंदर साथ जी, सोचना नहीं पड़ता। जब तक हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे सेवा करेंगे, लेकिन वो अपने आप ही जब प्रेम उत्पन्न होता है तो अपने प्रियतम से मिलन के लिए सेवा के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रजमा कीधी आपण बातड़ी पेता सगली माहे सने, काम करता अति घणो पर खिण नव छोड़ियो नहीं। वो कह रहे हैं ब्रज में हम जितनी भी बातें करते थे, हम सखियां आपस में मिलती थी, तो हम जितनी भी बातें करते थे उन सब में हमारा प्रेम और स्नेह अपने प्रीतम श्री कृष्ण जी के लिए रहता था। मतलब ब्रज की तो ऐसी लीला है कि वहां पे श्री कृष्ण के बिना कोई बात ही नहीं होती थी। सखियां तो जरूर ही अपने प्रीतम की बात किया करती थी। पूरी ब्रज भी श्री कृष्ण जी के मोहिनी रूप से और उनकी बांसुरी से आकर्षित रहती थी, और वो लोग भी ब्रज श्री कृष्ण के बिना कोई बात नहीं करते थे। यदि माता यशोदा का की लीला को भी यदि हम सीरियल्स में देखें तो वो भी बिल्कुल आकुल व्याकुल रहती थी कृष्ण के पीछे। और नंद बाबा का भी यही हाल था, और गोपियों का तो यह हाल था ही। पूरी ब्रज को श्री कृष्ण जी ने अपने मोहिनी
रूप से और अपनी मोहिनी बांसुरी से सबको आकर्षित रिझाया हुआ था। तो सुंदर साथ जी दाजी महाराज ने जो पहला तन दुनिया में धारण किया श्री कृष्ण जी का, वो इतना राजी महाराज पहली बार धरती पर आए थे, तो उन्होंने अपने रूप में इतना आकर्षण, इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य डाला था कि पूरी दुनिया आज तक उनकी दीवानी है। जब भी श्री कृष्ण की बात होती है, उनके ऊपर इतने सीरियल्स बनते हैं और सभी में उनके प्रेम के छोटे-छोटे पलों को उन सीरियल्स में आप देखें तो आप भाव विह्वल हो जाएँगे कि उनमें प्रेम के ऐसे छोटे-छोटे से प्रसंग डाले हुए हैं कि सखियों के लिए नाच रहे हैं, सखियों से जो है माखन चुराने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही प्रेम के छोटे-छोटे उसमें डालते हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि राज जी ने अपने पहले तन में बहुत ही मोहिनी सूरत को डाला था और वैसे भी वो उनकी बाल लीला थी। फिर रास में उनकी यौवन लीला रहेगी और जाह्नवी के ब्रह्मांड में बुढ़ापन की लीला रहेगी। तो बाल लीला में बहुत ही सौंदर्य और आकर्षण डाला था राज जी महाराज ने अपने उस तन में। तो कह रहे हैं कि ब्रजमा की भी जब ब्रज में हम जितनी भी बातें किया करते थे, सब में हमारा प्रेम ही था। हम प्रीतम से प्रेम के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। सखियाँ आपस में जो बात करती थी, तो सिर्फ श्री कृष्ण जी की बात किया करती थी। काम करता अति घड़ों पर खिड़ नव छोड़ियो ने। हम दुनिया के अब इसको हमेशा हम ये सोचे कि सखियाँ ऐसा किया करती थी, श्री कृष्ण जी के साथ या गोपिका ऐसी करती थी। लेकिन यदि हम ये सोचे कि हम राज्य महाराज के साथ ऐसा करते थे, तो हम ब्रज की लीला से बहुत ही अच्छे ढंग से जुड़ जाएँगे। तो क्या कह रहे हैं, काम करता अति घड़ों पर खिड़ नव छोड़ियो ने। क्योंकि चौपाइयों में भी देखिए इंद्रावती जी हमेशा अपने को शामिल कर रही हैं ब्रज लीला में। क्या कह रही हैं? ब्रजमा कीधी आपन बाटड़ी, आपन हम जो भी बात किया करते थे, तेता सगली भाई सर सब में धनी का प्रेम शामिल था। हम दुनिया भर के काम किया करते थे, उस समय तो लौकिक काम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पर खिड़ नव छोड़ियो ने, लेकिन प्रीतम से अपने प्रेम को हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। काम करने में भी भाव यही बना रहता था कि जल्दी-जल्दी से यमुना जी चलते हैं, घर का काम निपटा के घर का काम भी इसलिए निपटाते थे कि अब प्रीतम से मिलने जाएँगे और यमुना जी इतनी दूर तक पानी भरने इसलिए जाते थे कि रास्ते में श्री कृष्ण जी से मिलेंगे। तो सारे भाव, काम करने के जितने भी भाव थे, उन सब के पीछे का जो भाव होता था, वो अपने प्रीतम से मिलन के लिए होता था। विविध पेरे सिंगार जो करता मन उलासज थाए, मन ना मनोरथ पूर्ण करता रंग भर रैणी बिहाए। वो कह रहे हैं हम वहां पर जो भी श्रृंगार भी करते थे, काम करते थे तो भी इसलिए कि प्रीतम से जल्दी जल्दी काम खत्म करके मिलने जाना है, और अगर श्रृंगार करते थे तो भी इसलिए कि प्रीतम से मिलने जाना है। तो सखिया हम सब वहां पर जो है 16 श्रृंगार किया करती थी हर समय। तो प्रेम का ये रंग था। जब कोई भी व्यक्ति प्रेम में होता है, तो वो श्रृंगार के रस में आ ही जाता है, क्योंकि उसमें रिझाने का भाव होता है। आप देखें, 2 लोगों की सगाई होती तो वो अच्छे कप पहले ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन उस पीरियड में वो अच्छे से तैयार होने लग जाते हैं। तो उनको हमेशा ये रहता है कि प्रीतम के सामने, चाहे आशिक हो या माशूक हो, कि सामने जाए तो पूरी तरह से तैयार होके जाएँ जिससे कि प्रेम उत्पन्न हो। तो सुंदर साथ जी यही कहना है कि विविध पेरे सिंगार जो करता, मन में हमारे इतना उल्लास था, इतना प्रेम भरा हुआ था कि हम जो भी सिंगार करते थे वो अपने प्रीतम के लिए किया करते थे, और हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं होती थी, प्रीतम हमारे उनके पास पहुंचने पर उन प्रेम भई इच्छाओं को प्रीतम अपने प्रेम की बारिश से पूरा किया करते थे, और हम अपनी जो रात्रि बिताते थे वो उनकी उन्हीं खुमारी में बिता देते थे कि प्रीतम से हमारी क्या बातें हुई, प्रीतम से हमारी कैसी लीला हुई, प्रीतम से हमारा कैसा प्रेम है, कैसा स्नेह है, मैं कैसे करूँगी। इस तरह के अनेकों भाव होते हैं। सुंदर साथ जी, हम सब कभी न कभी जीवन में प्रेम की अवस्थाओं से ज़रूर गुज़रे हैं। तो इन सब भावों को हम अपने दिल में अगर रिमाइंड करें तो हमें सब समझ में आ जाता है कि प्रेम में गोपियाँ कैसे जो है कृष्ण जी की भावों को अपने हृदय में लेकर कैसे अपनी रात्रि बिता देती थी, क्योंकि रात्रि वो समय थी जबकि वो मिल नहीं पाती थी। तो रात्रि विरह में ना बिताकर वो उनके प्रेम के भावों को अपने हृदय में लेते हुए अपनी रात्रि को बिता देती थी, और सुबह फिर से वही लगन होती थी कि हम कैसे अपने काम को खत्म करें और यमुना जी जल भरने जाएँ और कैसे अपने प्रीतम से हम फिर दोबारा से उसका दीदार करें और प्रेम की लीलाएँ करें। तो कह रहे हैं कि हमारे मन
हमारे हृदयों से प्रेम एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था, जबकि रात्रि में हम उनसे अलग होते थे, फिर भी प्रेम हमारे साथ ही रहता था। उठता बेसता रमता वालो चितड़ी थे अलगो ना थाए, ज्यारे बन पधारता त्यारे खिण वर्षा सोताए। वो कह रहे हैं हम चाहे उठते थे, बैठते थे या कोई भी काम करते थे, पर हमारे चित्त से प्रीतम और उनकी छवि और उनका प्रेम कभी भी अलग नहीं होता था। और जिस दिन प्रीतम वन में चले जाते थे, हमसे दूर चले जाते थे, तो हमें एक-एक क्षण क्षण जो है वो बरसों के समान लगता था। यही प्रेम की पराकाष्ठा होती है कि जब हमें जिससे प्रेम होता है, उससे हमेशा ही हम मिलना चाहते हैं और मिल-मिल के भी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, फिर दोबारा मिलने की लगन बनी रहती है। कहते हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के पास तो प्रेम पूर्ण रूप से होता है। जब पूर्ण रूप से प्रेम होता है, तो संतुष्टि क्यों नहीं होती है? प्रेम की ये पराकाष्ठा होती है कि उस समय चाहे जितनी मर्ज़ी संतुष्टि हो जाए प्रेम से, मिलन से, लेकिन फिर जब अलग होते हैं तो फिर से पुनः प्रेम प्रेम की अभिव्यक्ति में जाने की इच्छा रूहों की बनी रहती है। तो ये प्रेम होता है अक्षरातीत का, जो हमारे दिल में उनसे तन से अलग होने के बाद भी बना रहता है और उनकी तड़प को, उनकी विरह को जगाए रखता है और उनके प्रेम के इसी बंधन से बंधकर रूहें बार-बार उनसे मिलना चाहती हैं। तो कह रहे हैं हम कुछ भी करते थे, चाहे उठते थे, बैठते थे या कुछ भी कार्य करते थे, एक पल के लिए भी वो हमसे अलग नहीं होते थे, भले चाहे तन से हम दोनों सामने नहीं होते थे। बिल्कुल समतुल्य चौपाई जागनी के ब्रह्मांड में भी है, खाते-पीते, उठते-बैठते यही संदेश ब्रजवाला दिया है, बिल्कुल इसी चौपाई से कि खाते-पीते, उठते-बैठते सुपन सोबर जागृत, दम ना छोड़े माशूक़ जाके असल हक़ निस्बत। कि जो सखी की जो रूह अपने को जो जीव रूह का दावा लेकर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से अपने प्रेम के संबंध को जान जाता है, वो कुछ भी करता हो, खाता हो, उठता हो, पीता हो, सोब्रत जागृत, सोने में, सपने में, जागने में भी वो अपने एक पल के लिए भी प्रीतम से अलग नहीं होता है। माहो माही विचारज करता बातज करता एह आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवीत दिसे देह। वो कह रहे हैं हम आपस में अपने दिल में अगर कोई विचार भी करते थे, तो भी वो प्रीतम के प्रेम से ही जुड़ा हुआ होता था। जैसे कि अभी ये काम कर लें, अभी वो काम कर लें, तो इसमें भी भाव प्रेम का ही था। हम ऐसा श्रृंगार कर लें, हम वैसा श्रृंगार कर लें, इसमें भी भाव प्रेम का ही था। तो कह रहे हैं विविध विलास माहो माय विचारज करता बातज करता है, हम उन्हीं की बातें किया करते थे, उन्हीं का ही विचार करते थे। हम सब रूहें की आत्म सौनी एकस दिसे जुत्वित दिसे दे। हम सब रूहों की और हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जी की देह अलग-अलग ज़रूर दिखती थी, लेकिन हम सब की आत्मा आपस में मिली हुई थी। जैसे कि एक दिली परमधाम में है, बिल्कुल वैसे ही एक दिली ब्रज के ब्रह्मांड में दिखाई देती थी। सबके दिलों में एक सा विचार, सबके दिलों में एक से भाव, सबके दिलों में वही प्रेम का भाव, वही मिलन का भाव और ऐसा भाव हम सखियों के दिलों में नहीं, हमारे प्रियतम राजीव राज जो कृष्ण तन में विराजमान थे, उनके हृदय में भी वैसा ही भाव था। वास्तव में देखा जाए तो उन्हीं के दिल से ये वाहिदत फैली हुई थी, वही अपने दिल में ऐसा भाव लेते थे, तो पूरे ब्रज में, सखियों में वही भाव फिर से फैल फैल जाता था। तो जो परम अर्श में एक दिली थी, वो ब्रज के ब्रह्मांड में भी वो एक दिली दिखाई दी। तो सबकी देह अलग-अलग थी, लेकिन सबकी आत्म जो है वो एक ही से जुड़ी हुई थी, वाहिदत से। निस दिवस वालो जिसो बातों राम रामत करता जाए, खिण मात्र जो अलगा थये तो बिछोड़ो खिण न समाए। वो कह रहे हैं हमारा दिन और रात प्रीतम की बातों में ही बीत जाता था। दिन में हम उनसे जितनी भी रामतें किया करते थे, उनका खुमार हमारे हृदय में बना रहता था और एक पल के लिए भी यदि धनी हमसे अलग होते थे, तो वो बिछोड़ा भी हमसे एक पल के लिए भी सहा नहीं जाता था। हम ऐसे प्रीतम के प्रेम में थे कि उसके बारे में इंद्रावती कह रही है मैं किन शब्दों में और कैसे आपको बयान करके बताऊं कि हम प्रीतम से इतने गहरे प्रेम के संबंध में हमने वो अपने ब्रज का समय बिताया कि उस प्रेम की गवाही आज जागने के ब्रह्मांड में दे रहे हैं और उसी उसी प्रेम में फिर से डूबने की बात इंद्रावती जी बार-बार हम सखियों के लिए कर रही हैं। विविध विलास वालोजिसु करता पूर्ण मनोरथ ताहे, जारे बाशरा लई बन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए।
वो कह रहे हैं हम तरह तरह के विलास प्रीतम के साथ किया करते थे और अपनी सभी इच्छाओं को, प्रेम की सारी इच्छाओं को पूरा करते थे और धनी अपनी प्रेम की पराकाष्ठा से हमारी उन प्रेम के भावों को जिसमें हम डूबे रहते थे उनको पूरा करते थे। और जिस दिन प्रीतम बछड़ों को चराने के लिए वन चले जाते थे तो हमारा पूरा दिन रो रो कर बीतता था उनके वियोग में। दाण नीलानी रामत करता माथे मही माखड़नो भार वचन रंगना उथला वालता रमता बन मंझार। हम वन में जाकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। उन्हीं में एक लीला थी, दान लीला थी, जिसमें हम अपने सर पे दही और मक्खन की मटकियां ले जाते थे और प्रीतम हमारा रास्ता रोक लेते थे, कहते थे कि ये दही और मक्खन तुम नहीं ले जा सकती जब तक कि इसमें से तुम कुछ कर के रूप में हमें दही और मक्खन नहीं देते। तो ये एक प्रेम की लीला थी। सखियों को जाहिरी रूप से परेशान करते हुए उनके दही और मक्खन को लेने की जो श्री कृष्ण जी की लीला थी उसी को ही दान लीला कहा गया है। इसमें रूहें गोपियाओं के रूप में अपनी प्रेम की इच्छाओं को पूर्ण किया करती थी, क्योंकि वो भी घर में जो मक्खन निकालती थी और जो दही लाती थी उनका भाव सिर्फ यही होता था कि वो अपने प्रीतम को इसका भोग लगाएं, उनको उनके लिए ही, क्योंकि उनको माखन और दही बहुत पसंद था। तो वो सारी जो मक्खन को बिलोती थी वो उसमें भी भाव यही था कि अभी ये मक्खन निकाल कर हम अपने प्रीतम के पास ले जाएंगे। तो एक बहाना था कि जाहिरी रूप से गोपिकाएं कृष्ण को मक्खन नहीं दे, कैसे दे, किस सम्मान से दे, तो इसलिए एक प्रकार की दान लीला कर श्री कृष्ण जी किया करते थे कि तुम इनको जो है बाजार में तभी ले जा सकते हो जब तुम पहले मुझे दही और माखन का कर दो। तो इस तरह से ये दान लीला उन दोनों के बीच में हुआ करती थी, जो प्रेम की अति सुंदर लीला थी। ब्रज नरसैया प्रगट कीधु अति घणे वचन विवेक, ए वचन जोइने चालिए तो आपण थइए विसेक। वो कह रहे हैं नरसैया ने श्री शिव जी की कृपा से जो रास लीला का दर्शन किया और फिर अपने उन श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया कि उनको अपने वचनों में उन्होंने इस प्रेम का वर्णन किया। तो कह रहे हैं कि नरसैया ने भी श्री कृष्ण से अपने प्रेम को प्रकट किया है। उनके वचनों को यदि विवेक और विचार करके समझेंगे तो उसमें घनिष्ठ प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। वो कह रहे हैं प्रेम के ऐसे वचनों को समझकर यदि हम उस पर चल पड़ेंगे तो हम इस दुनिया में आने का लाभ ले सकते हैं, प्रीतम से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का लाभ ले सकते हैं। ब्रज लीला अति मोटी छे जो जो नरसैया वचन प्रमाण, ए पगला सर्वे आपड़ा तमे जान ही सको तो जान। वो कह रहे हैं ब्रज की लीला जो है वो प्रेम की बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। यदि आप नरसैया के वचनों को प्रमाण रूप में लेंगे तो उसमें प्रेम के जिन वचनों का प्रमाण दिया गया है उसको हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि ये सारी हमारी चाल है। इन सबको इंद्रावती जी कह रही है ब्रज में हमने चला जिसका वर्णन नरसैया ने किया। तो हमने जो चाल चली जिसका वर्णन नरसैया ने किया उनका ऐसा हाल है कि वो मशाल और हाथ में भेद नहीं कर पाते और वो जल जाती है उनके प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में। तो सुंदर साथी, जिन पगलों पर, जिन रास्तों पर हम पहले से चले हुए हैं उन रास्तों पर सोच समझकर हमें आज भी चलना चाहिए। हमारी ही वाणी, हमारा ही चाल, हमारा ही अनुकरण जिसको नरसैया अपने वचनों में अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस जीव का इतना यदि घनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण से है तो हमारा राजी महाराज से कितना प्रेम होना चाहिए और हमें अपनी उस पहली चाल को हमेशा याद रखना चाहिए। कहे इंद्रावती सुनो ने साथ जी, यहाँ विलम की धानी नहीं बार, ए अजवालू सर्वे कीदू मारे वाले आपन ने आवार। इंद्रावती जी कह रही है हे सुंदर साथ जी सुनिए, अब देर करने की जरा भी समय नहीं है। ये प्रकाश लेकर हमारे प्रीतम हमारे बीच में आए हैं और हमें उनकी पहचान करना चाहिए और हमें ब्रज की उसी चाल को दोबारा से अपनाते हुए अपने प्रीतम से अपने संबंध की पहचान करते हुए उनके तन रूप में जो वो आए हुए हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये प्रकाश लेकर धनी स्वयं आए हैं
इस बार हमारे बीच में तन धारण करके दोबारा से विराजमान हुए महाराज ठाकुर के रूप में, पहला तन धनी देवचंद जी के रूप में धारण किया था। तो वो अपने पहली दोनों ब्रज की लीला का एग्जाम्पल देते हुए हमें उसी राह पर चलने के का संदेश इंद्रावती जी कह रही है। तो सुंदर साथ जी, ये चौथा प्रकरण है जो यहीं पे समाप्त होता है। अभी चौपाई को दोहराते हैं। कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब की धानी नहीं वार। ए अजवालू सर्वे की दू मारे वाले, आपन ने आवार, आपन ने आवार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।